जल्दी जल्दी झील के पास जाएंगे तो हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह झील पर बहुत सारा जानवर पानी पीने आते हैं। जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वो पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूम कर आए, लेकिन वहाँ भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वो छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसे नहीं छोड़ता है। ये देखकर शेर पूछता है, सियार, ये क्या कर रहे हो? इस बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी आपने इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको कोई शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है। क्यों नहीं मिला? इसकी मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसियत में गुजर जाता है, और ये कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से ये इधर सो रहा है, उस दिन से हमें कोई शिकार नहीं मिला। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे हमारी गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल की सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, बचाओ मुझे, बचाओ मम्मी। सियार बच्चे को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वो मुसीबत में है। आवाज तो शेर राजा के गुफा की तरफ से आ रही है। चलो उधर चलो। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला शेर सिंह से बोला, शेरराज, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुने। क्या आपने उसे देखा है? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल के माँ बाप। मनहूस शक्ल? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, उसका शकल मनहूस है। 2 दिनों से शेरराज उठते ही सबसे पहले उसके मनहूस शक्ल क्या देखते हैं। पूरे दिन इन्हें शिकार नसीब नहीं होता। 2 दिनों से महाराज भूखे सो रहे हैं। आज उसे उसके मनहूस शक्ल की सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की शक्ल मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो मैंने बोल दिया उसे मैं वापस नहीं ले सकता। तुम्हारे बेटे की शक्ल मनहूस है तो है, और उसे इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशानी में जंगल में घूमते रहते हैं। वो जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वो पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी राजा, शेर सिंह ने हमारे बच्चे को मनहूस शक्ल कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके हमारे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं,
मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ। मैं ये काम नहीं कर सकता। माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वो उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारा जंगल जानते हैं कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथीराज और बैल ने कोई कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किए, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो शेर की कही बात याद आते ही वो गुस्से से बिल्ली के बच्चे की शक्ल इतनी मनहूस है कि मैं अगर और 2 दिन देख लिया तो भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। शेरराज, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे एक और दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा। फिर दोनों गुफा में लौट आए। थोड़ी देर बाद बंदर भी उस गुफा के अंदर गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि शेरराज की शक्ल बड़ी मनहूस है। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल के राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनकी शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वो मरने वाला है। अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाएंगे। मैं समझ गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा बंदर जी? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम भी दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेरराज की शक्ल कितनी शुभ है। सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे ना सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने आएंगे। अरे बंदर, तू क्या बक रहा है? बक नहीं रहा है, ये सही कह रहा है। मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी जंगलवासियों को मेरे दरबार में बुलाओ।
थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चे को ना सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन उसकी देखभाल और खाने पीने के लिए पूरा मनहूस शकल कोई नहीं होता। ये तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है जिसे हम अपना काम पूरा ना होने पर किसी के प्रति पाल लेते हैं। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। बहुत साल पहले की बात है। उदयपुर के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान